हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास आंकड़ा प्रबंधन व विश्लेषण में प्रश्नावली 16.2 का तीसरा प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रम। किसी पौधे के 30 पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में निम्न सारणी में दी गई है। यहाँ पर जो है एक सारणी दिया गया है, जहां पर दिया गया है पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में 111 से 120, 121 से 130, 131 से 140, ऐसे करते करते 161 से 170 मिलीमीटर पत्ती की लंबाई दी गई है। और उन पत्तियों की संख्या भी बताया गया है, जैसे 111 मिलीमीटर से 120 मिलीमीटर जिसकी लंबाई है, ऐसे पत्तियों की संख्या कितना है? 3 है। 141 से 150 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या कितना है? 9 है। तो यहां पर हमको बोला गया है कि आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आयत चित्र बनाइए। यहां पर एक्चुअल में हमको 3 क्वेश्चन पूछा गया है, मैं केवल एक लिखा हूं। तो यहां पर बोला गया है आयत चित्र बनाइए। दूसरा इसमें दिया गया है कि प्रत्यक्ष विधि से आवृत्ति बहुभुज बनाना है, और एक तीसरा क्वेश्चन और है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम एक आयत चित्र बनाना चाहते हैं तो आयत चित्र बनाने के लिए ये जो दिया गया है आपका समावेशी वर्ग है, पहले इसको अपवर्जी वर्ग या फिर जिसको हम सतत वर्ग भी बोलते हैं में इसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए प्रक्रिया क्या होता है कि यहां पर जैसे 120 और यहां पर दिया है 121, मतलब ये दूसरे वाले वर्ग का जो निम्न सीमा है और पहले वाले वर्ग का जो उच्च सीमा है, इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं। तो 121 में 120 आप माइनस कर दीजिए, आएगा कितना? 1। और इसका भी हम आधा कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5। तो ये जो 0.5 है, ये जितने भी निम्न सीमा है इसमें माइनस हो जाएगा और उच्च सीमा में जो है प्लस हो जाएगा। तो अगर हम 111 में 0.5 को हम घटा दें तो यह आ जाएगा 110.5, और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120.5। तो सब में हम यही काम करेंगे। तो ये 121 का क्या हो जाएगा? 120.5, 131 का 130.5, 141 का हो जाएगा 140.5, 151 का 150.5, और 161 का हो जाता है 160.5। और जितने भी उच्च सीमा है सब में 0.5 हम जोड़ते चले जाएंगे। तो ये 120 था, 120.5 किए, ये 130 का हो जाएगा 130.5, 140.5, 150.5, 160.5 और 170.5। तो ये जो है आपका जो समावेशी वर्ग था, ये अपवर्जी वर्ग में बदल गया है। इसके बाद यहां पर अगर हम पत्तियों की संख्या, जिसको हम बारंबारता बोलते हैं, इसको लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 4 और 2। तो इस प्रकार से यहां पर जो समावेशी वर्ग था वो अपवर्जी वर्ग में बदल गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पत्तियों की लंबाई दिया है इसको हम एक्स अक्ष में ले लेते हैं, और पत्तियों की संख्या यानी कि बारंबारता को हम वाई अक्ष में ले लेते हैं, और एक आयत चित्र जो है बनाते हैं। तो यहां पर जो है 110.5 और 120.5 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, 120.5 और 110.5, अगर ये उच्च सीमा में निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं तो यही जो है वर्ग का आकार या वर्ग माप कहलाता है। ये कितना आ रहा है? 10। यानी कि यहां पर जो है एक एक वर्ग अंतराल में हम कितना लेंगे? 10-10 का माप जो है लेंगे। लेकिन यहां पर एक दिक्कत ये हो रहा है कि 110 से स्टार्ट होना है। अब यहां पर है 0, 0 के बाद पहला वाला कॉलम मान लो मैं रख दूं 110.5, फिर उसके बाद जो है 100
120.5, फिर 130.5। तो यहां पर एक दिक्कत हो रहा है कि इन दोनों के बीच में अगर हम लोग लेते हैं तो 10 का डिफरेंस है, लेकिन 0 और इसके बीच में देखते हैं तो 110 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको यहां नहीं ले सकता। शुरुआत मेरे को कहां से करना पड़ेगा, 0, ये 10, 20, 30 ऐसा हमको यहां शुरू करना पड़ेगा। और अगर 0 से ऐसा स्टार्ट करेंगे तो ये 110 जो है इसके बाहर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम करते क्या है कि यहां पर ये बीच वाले को हम ब्रेक कर देते हैं, या फिर बोलते हैं फोल्ड कर देते हैं। तो यहां पर ये ऐसा चिन्ह लगा दें तो हमको समझ में आ जाता है कि 0 से लेकर के ये 110.5 के बीच को हमने फोल्ड करके वहां पर रखा हुआ है, और ये जो है आपका यहां सही हो जाता है। तो आगे जो है हम ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे कहां तक, 170.5 तक। तो ये हो जाएगा 140.5, 150.5, 160.5 और ये हो जाएगा 170.5। ये एक्चुअल में है क्या, पत्तियों की लंबाई है। तो यहां हम लिख देंगे पत्तियों की लंबाई, वो भी किसमें, मिलीमीटर में है। ये हमने एक्स अक्ष में ले लिया। अब पत्तियों की संख्या हम वाई अक्ष में लेंगे। तो यहां पर मिनिमम कितना है, 2, और मैक्सिमम कितना है, 9। तो हम एक काम करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये है क्या, पत्तियों की संख्या है। तो मैं यहां पे वाई अक्ष में लिख देता हूं पत्तियों, थोड़ा लिखने में दिक्कत है, पत्तियों की संख्या। अब यहां पे जो है इसके लिए अगर हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो हमको पैमाना लिखना होता है। तो एक्स अक्ष में हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दर्शाए हैं, ये 1 सेंटीमीटर को 10, क्या है ये, मिलीमीटर। और वाई अक्ष में क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 क्या है, पत्तियों की संख्या। तो हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 पत्ती। अब यहां पर जो है 110.5 से 120.5 के बीच में कितना, 3। तो ये 110.5 और ये 120.5, तो इसके लिए यह हाइट आएगा 3। तो यहां पर जो है हम इसको ऐसे दर्शा देते हैं, ठीक, ये वाला हो गया। उसके बाद 120.5 से 130.5 के लिए 5, तो यहां पर जो है ये 5 तक आ जाएगा। उसके बाद है 130.5 से 140.5 का 7, तो ये 5 से और ऊपर जाएंगे, ये 7 हो जाएगा। आप ग्राफ से बनाएंगे तो और बहुत ही बढ़िया क्लियर बनेगा। यहां पर थोड़ा आगे पीछे जो है हो जा रहा है। 140.5 से 150.5 9 है, तो ये और ऊपर आएगा। एक 150.5 से 160.5 4 है, तो ये आपका 4, और लास्ट है 2, तो ये 2 ले लीजिए। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि एक्स अक्ष में पत्तियों की लंबाई ले लिए मिलीमीटर में, वाई अक्ष में पत्तियों की संख्या ले लिए, और यहां पर एक आयत चित्र जो है हमें प्राप्त हो गया है। इसी में सेकेंड क्वेश्चन दिया गया था कि प्रत्यक्ष विधि से आवृत्ति बहुभुज बनाइए। आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो ये होता है कि आप आवृत्ति आयत चित्र जो बनाए हैं वो सभी जो वर्ग टाइप का हमको प्राप्त होता है, स्तंभ प्राप्त होता है, उनके मध्य बिंदुओं को लेकर के हम मिला देते हैं।
तो ये जो है एक आवृत्ति आयत चित्र के माध्यम से आवृत्ति बहुभुज प्राप्त होता है। दूसरा होता है प्रत्यक्ष विधि से आवृत्ति बहुभुज प्राप्त करना। तो प्रत्यक्ष विधि से जब आवृत्ति बहुभुज तैयार किया जाता है तो उसके लिए ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसका हम मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे? 110.5 और 120.5 यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो ये 110.5 और 120.5 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाता है आपका 231। इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2 कैंसिल हो गया, फिर 2 एकम 2 1 बचा, 1 को उतार दिए 11, 2 पंछे 10, तो यहाँ पर बचा 1, दशमलव लगा के शून्य बढ़ा है, 2 पंछे 10। तो इसका मध्य बिंदु हमको कितना प्राप्त हुआ? 115.5। अगर हम दूसरे वाले वर्ग का देखें 120.5 से लेकर के 130.5, तो इसका मध्य बिंदु कैसे करेंगे? यहां पर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 120.5 130.5 दोनों को जोड़ेंगे, 5 5 10 का शून्य हासिल 1, 3 2 5 और ये 2, 251 को हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 कैंसिल हो गया, 5 को उतारे, 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर 1 को उतार दिए, 2 पंछे 10, 1 बचा, दशमलव लगा शून्य बढ़ाओ, 2 पंछे 10। ये कितना आया यहाँ पर? 125.5। तो यहां पर देख रहे हैं कि इनके बीच में तो वर्ग अंतराल 10 का है, यहां पर भी अरे लिखने में गड़बड़ हो गया, 125.5। तो ये 115.5 और 125.5 इनके बीच में भी 10 का डिफरेंस है। तो आगे भी हमको ऐसा ही मिलते जाएगा। तो ये हो जाएगा 135.5, 145.5, 155.5 और 165.5। इसको चेक करके देख लीजिए एक बार, 160.5, 170.5, 6 6 12 13 का 3 हासिले 1 1 2 और 1 3, 331। 2 से अगर भाग दें तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 पंछे 10, दशमलव लगा शून्य बढ़ाएंगे, 165.5। ठीक है, 165.5। अब यहां पर जो है ये जो हमको मध्य बिंदु मिला है और ये जो पत्तियों की संख्या है, इनके बीच में जो है एक हमको वक्र खींचना पड़ेगा। अब उसके लिए यहां पर जो है फिर से हम x अक्ष और y अक्ष ले लेते हैं। y अक्ष में तो हम वही लेंगे, न्यूनतम 1 और अधिकतम 9 है, तो हम वैसे ही ले लेते हैं क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह आपका y अक्ष हो गया, जो कि किसके लिए है? पत्तियों की संख्या के लिए है, पत्तियों की संख्या। और x अक्ष में जो हम लोग ले रहे हैं मध्य बिंदु, तो ये मध्य बिंदु निकाल रहे हैं वो है क्या? पत्तियों की लंबाई ही है। तो यहां पर हम x अक्ष में क्या लिख दें? पत्तियों की लंबाई, जो कि किसमें है? मिलीमीटर में है। अब यहां पर जो है 115.5 से स्टार्ट करना है हमको, तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे। क्योंकि आवृत्ति बहुभुज बनाना है, हम एक लाइन को छोड़ दिए रहते हैं, बाद में दिक्कत न हो। तो ये हो जाएगा 115.5, 125.5, 135.5, 145.5, 155.5 और 165.5। और ये जो है आपका x अक्ष वाला हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो है शुरुआत जैसे इसमें हमने किया था पिछले वाले में कि यहां पर फोल्ड वाला, तो डबल उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा संकेत को दर्शा दिया।
अब यहां पर देखते हैं एक्स अक्ष के लिए 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 mm के बराबर, वाई अक्ष 1 सेंटीमीटर 1 पत्ती के बराबर। अब ठीक है, अब यहां पर देखते हैं जब मध्य बिंदु हम एक्स अक्ष वाला 115.5 लेंगे तो यहां पर वाई अक्ष का कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो ये आपका 115.5 और इसमें ले लेते हैं 3, तो ये जो है हमको पॉइंट मिलेगा ये वाला। दूसरा 125.5 में 5, तो ये 125.5 में 5, तो हमको ये वाला पॉइंट मिलेगा। यहां पर 135.5 में 7, तो 135.5 ये है और 7 आपको ये यहां पर मिलेगा। उसके बाद है 145.5, इसमें 9 है, तो 145.5 सीधा 9, यहां पे 155.5 का 4, 155.5 का 4, तो ये लगभग ये वाला पॉइंट आएगा। और 165.5 का 2, 165.5 का 2 आएगा ये यहां पर। तो ये सभी पॉइंट हमने प्राप्त कर लिया है। अब क्या करेंगे कि इनको जो है स्केल की सहायता से सभी पॉइंट को एक दूसरे से जो है मिला देते हैं। ये हो गया, लेकिन अभी जो है ये आवृत्ति बहुभुज प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि एक जो है बंद आकृति नहीं मिला है अभी। तो इसके लिए क्या करें, 165.5 के बाद यहां पर अगला हमको क्या मिलता, 175.5, तो ये जाके जो है यहां से मिल जाएगा। और 115.5 के पहले लें तो 105.5 मिलेगा, ये वाला जो है यहां पर मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये जो है आपका प्रत्यक्ष विधि से आवृत्ति बहुभुज जो है प्राप्त हो गया। इसी में एक तीसरा प्रश्न था, किस अंतराल के लिए पत्तियों की संख्या अधिक होगी। तो ये जो हम सारणी यहां पर देख रहे हैं, तो पत्तियों की संख्या सबसे अधिक कौन सा है, 9, और ये कौन से अंतराल में आता है, 140.5 से 150.5, किसमें, अपवर्जी वर्ग में। और समावेशी वर्ग में अगर देखें तो 141 से लेकर के 150। तो यहाँ पे तीसरा का जो आंसर है हम यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग कौन सा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे लिख देंगे चौथे वर्ग अंतराल के लिए। तो यहां पर लिख सकते हैं 140.5 से 150.5 ब्रैकेट में लिख दिए। चौथे वर्ग अंतराल 140.5 से 150.5 के लिए पत्तियों की संख्या अधिक होगी या अधिक है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 4 में हमने देखा कि आवृत्ति आयतचित्र, आवृत्ति बहुभुज, और ये जो एक क्वेश्चन दिया गया था, तो ये जो है कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।